साथियों, सभी साथियों के लिए गुड न्यूज़ है कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट, जो कि रीट की एग्ज़ाम है, वो 2024 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और इसकी एग्ज़ाम भी आपको पता है 27 फरवरी है, जो कि फिक्स कर दी गई है। अब इसमें लेवल 1 और लेवल 2 के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को यहाँ पर भरने की अनुमति दी है। फर्स्ट ईयर वालों को भी इसमें छूट दी गई है। अब देखें आप कब ये है डिटेल्स, इस कंप्लीट हम इस विज्ञापन को देखेंगे और एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इस विज्ञापन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। आगे आप देखें, इसको समझना भी ज़रूरी है पढ़ने के साथ में। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदक भरने की जो दिनांक है वो है आपकी 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक। ठीक है, चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों में शुल्क जो जमा कराना है वो आपको 16/12 से 15/1/2025 तक, वही तक आपको करवाना है। प्रवेश पत्र जो डाउनलोड करने हैं वो आपको 19 फरवरी को होगा, क्योंकि एग्ज़ाम की जो तिथि है वो यहाँ पर क्लियर लिखी हुई है 27 फरवरी को ये एग्ज़ाम होगी। ठीक है, तो सभी साथी इस तिथि को अपने निर्धारित एक तिथि मान करके और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अब इसमें पारी हैं, अलग अलग हैं। प्रथम पारी 10 से 12:30 तक और दोपहर के बाद में, अर्थात 2 पारियों में आपको लेवल 1 और लेवल 2 की एग्ज़ाम यहाँ पर आएगी। अब इसके अंदर और यहाँ पर जो सूचना है वो आप अच्छे से देखें, समझें। लेवल 1 और लेवल 2 के दिनांक और पारी की अलग से जो सूचना है वो आपको मिल जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन किस तरह से आपको करना है, इसके लिए कम्प्लीटली राजस्थान बोर्ड इसकी रीट की एग्ज़ाम करवाता है और उसी की साइट पर आपको रीट 2024 के लिए लिंक एक्टिवेट हो गया है और हो जाएगा 16 तारीख से, और उसके बाद यहाँ से फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो क्या इसने स्पष्ट कह रखा है, जिसके अंदर आपको ध्यान रखना है। समस्त परीक्षा अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम नाम, पिता का नाम, माता का नाम, परीक्षा का लेवल 1 या 2, मोबाइल नंबर कर संबंधित बैंक ऑनलाइन भुगतान का चुनाव कर परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा। शुल्क का सत्यापन वेबसाइट के चालान अंकित कर जाना होगा। अब इसमें परीक्षा शुल्क है वो आपको डेबिट क्रेडिट से भी आप कर सकते हो। यहाँ पर जो है लेवल 1 के लिए 550 रुपये, 2 के लिए 550 और दोनों लेवल के लिए 750 रुपये। अब देखो दोनों लेवल के लिए कौन आवेदन कर सकता है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। लेवल 1 है उसके लिए जो BSTC कर रहा है, ठीक है, BSTC चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो सेकंड ईयर में हो, चाहे उनको कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, वो इसके फॉर्म को भर सकता है लेवल 1 के को। और लेवल 2 वालों को B.Ed जिसने कर रखी है, जिन्होंने B.Ed की हुई है वो लेवल 2 का फॉर्म भर सकते हैं। और दोनों का फॉर्म कौन भर सकता है, जिन्होंने ये दोनों डिग्रियां ले रखी हैं। ध्यान रखना, जिन्होंने BSTC भी की हुई है और B.Ed भी की हुई है वो दोनों करने पर ही आपको लेवल 1 और लेवल 2 का दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि B.Ed वाला दोनों फॉर्म भर सकता है या केवल BSTC वाला दोनों फॉर्म भर सकता है, ऐसा नहीं है। दोनों के पास 2 डिग्री होना जरूरी है, तब जाकर के वो दोनों के लिए अप्लाई करेगा। अब यहाँ पर नोट में है, उसको भी निर्देशों को आप थोड़ा सा देख लें एक बार। वैसे कोई इतना नहीं है। अभ्यर्थी शुल्क जमा कराने से पूरा सुनिश्चित कर ले कि जो विज्ञापन में दे रखा है बिंदु संख्या 3 के अनुसार मापदंडों के आवेदक के पात्र है या नहीं है। तो वो पात्रता क्या है इसकी, वो यहाँ पर आगे दिखा रखी है। ठीक है, इसमें देखो क्लियर लिखा है कक्षा 10 उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दर्ज करें। उसी में आपका नाम, माता का नाम, पिता का नाम, वर्तनी जो अशुद्धियाँ है वो आप बोर्ड पर जो राजस्थान बोर्ड है या जहाँ से भी आपने मार्कशीट प्राप्त की है वहाँ से आप इसको सुधरवा लें पहले ही, अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे हैं। अब इसके बाद आगे शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में यहाँ पर दे रखा है। कक्षा 1 से 5 तक लेवल 1 के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है कि कौन पास कर लेगा, उसके लिए क्या है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक आपकी जो 12वीं है, ठीक है, 12वीं में आपके कितने अंक आना जरूरी है, 50%। ठीक है, साथ में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता है उत्तीर्ण या कोर्स, अर्थात जो 2 वर्ष का डिप्लोमा है जिसको हम कहेंगे DLED, ठीक है, जो कि BSTC है, ठीक है, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगला जो दे रखा है दूसरा, न्यूनतम 45% अंकों के साथ
उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी उत्तीर्ण है, जिन्होंने यहाँ पर देख सकते हो ये जो है ये फ्रेश स्टूडेंटों के लिए है ऊपर वाला, ये 2002 के अनुसार यदि कोई बहुत पुराना वो है साथी स्टूडेंट है तो उसके लिए यहाँ पर अभ्यर्थी है उसके लिए 45% न्यूनतम है, जिन्होंने 2002 से पहले किया हुआ है। ठीक है, अब देखो अगला इसमें सी ऑफ पॉइंट देखें आप कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर या 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक जो BLED में उत्तीर्ण है इस कोर्स के अध्ययन में, न्यूनतम 50% इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्री का 2 वर्ष का डिप्लोमा भी इसके लिए वैलिड है, और स्नातक या प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, ठीक है, जिस नाम से भी जाना जाता है उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। मुख्य रूप से आपको ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर BSTC का होना बहुत ही जरूरी है, तभी आप भर सकते हो प्रदत्त DLED। आगे इसमें और स्पष्टीकरण को भी थोड़ा सा आप देखें क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। उपयुक्त शैक्षणिक या प्रशिक्षण योग्यताओं में ABCE सामान्य शिक्षा या बिंदु D में विशेष शिक्षक पद हेतु होगी। राष्ट्रीय पात्र अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्रांक ये हैं और इसके अनुसार राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS नोएडा उत्तर प्रदेश द्वारा सेवारत प्रशिक्षित अध्यापकों को प्रदत्त DLED पाठ्यक्रम को सामान्य DLED के समान कंडीशनर के कारण उक्त योग्यताधारी अभ्यर्थी रिट लेवल 1 में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। जिन्होंने यूपी से B.Ed कर रखी है वो भी इसके अंदर जो है वो पात्र होंगे। बाकी कहीं से भी है। L2 है 6 से 8 तक के लिए L2, उसमें आप देखें स्नातक के साथ में BA के साथ में आपका द्विवर्षीय डिप्लोमा अर्थात B.Ed का होना जरूरी है। न्यूनतम 50% अंक आपके BA में होना जरूरी है और B.Ed के उत्तीर्ण तथा B.Ed कोर्स में अध्ययनरत होगा, मतलब फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, ये आपको स्पष्ट पहले दे रखा है। न्यूनतम 45% अंक स्नातक और शिक्षा शास्त्री में 1 वर्षीय स्नातक B.Ed में उत्तीर्ण, जिनकी 1 वर्ष की B.Ed है उनको यहाँ पर छूट दी गई है, उनको 45% अंक यदि उनके ग्रेजुएशन में है तो वो भी इसके लिए पात्र किए हैं। लेकिन जिन्होंने B.Ed अभी की है जो कि 2 वर्ष वाली B.Ed है, ठीक है, 2 वर्ष वाली B.Ed की है, उनको स्नातक में 50% अंक चाहिए। 1 वर्ष की B.Ed वालों को 45% अंक चाहिए। इसके अलावा यदि जो 4 वर्षीय BA होता है उसमें भी उनको न्यूनतम कितना चाहिए 50% उच्चतर माध्यमिक में, मतलब 12वीं में 50% का होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर भी वही 4 वर्षीय BSc B.Ed में भी वही 50% अंक आना जरूरी है 12वीं में। अब न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर B.Ed विशेष शिक्षा के लिए जो स्पेशल एजुकेशन होती है उसमें भी 50% आपको ग्रेजुएशन में चाहिए, 12वीं के इसमें नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें अध्यापक शिक्षा शास्त्र पाठ्यक्रम डिग्री पाठ्यक्रम ये दे रखा है, इसको छोड़े आगे ये यहाँ पर इस पाठ्यक्रम को भी आप देख सकते हैं कि ये इसका पाठ्यक्रम आएगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 रीट में फर्स्ट जो खंड है उसके अंदर बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ आएंगी, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक के होंगे। दूसरे में भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, यहाँ लैंग्वेज फर्स्ट। ठीक है, इसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में से कोई एक चुननी है, बाकी ये उर्दू, सिंधी जिसकी है भाषा वो इनको चुन सकता है। बाकी ज़्यादातर विद्यार्थी हिंदी चुनेंगे फर्स्ट में, और दूसरी वाली में चाहे संस्कृत चुन लेना, चाहे आप इसे संस्कृत चुन लेना, चाहे आप अंग्रेजी चुन सकते हो। ठीक है, दूसरे में ऐसा नहीं है कि दोनों में आप हिंदी चुनो, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर इसमें आपने हिंदी चुन ली तो इसमें संस्कृत चुननी होगी दूसरे वाले में, और इसमें अगर आपने अंग्रेजी चुन ली तो यहाँ पर आप हिंदी चुन सकते हो। कहने का मतलब सेम नहीं होना चाहिए दोनों में। ये होगा 30% इसके भी। इसके अलावा ये हो गए 90, 30 साइकोलॉजी के, 3 ये दोनों इनके हिंदी संस्कृत के। अगला खंड जो 4 है उसमें गणित के 30% आएंगे और पर्यावरण अध्ययन के आएंगे 30%। ये लेवल 1 का कोर्स है। ठीक है, ये लेवल 1 का है, सिलेबस ध्यान रखें लेवल 1 का, तो इसके अंदर गणित और पर्यावरण दोनों आती हैं। अब लेवल
जो प्रश्नों का स्तर है वो आपको मैक्सिमम ध्यान रखें कि जो है वो आपको एक सिलेबस अलग से बुकें आपको मिल जाती हैं, और जो भी आप कोचिंग भी करते हो, बाकी इनका जो स्तर होता है वो 10वीं तक का स्तर है लेवल 1 के अंदर, और लेवल 2 है इसके अंदर 10वीं से भी थोड़ा सा बढ़ भी जाता है कभी कभी कोई किसी किसी सब्जेक्ट के अंदर, अर्थात जैसे साइकोलॉजी में 11वीं 12वीं का सिलेबस आता है। इसके अलावा लेवल 2 का भी सिलेबस आप देख सकते हो यहाँ पर कि खंड बाल विकास है वही 30%, वही हिंदी अंग्रेजी भाषा 1 में आप चुन सकते हो, ठीक है। भाषा सेकंड, ठीक है, भाषा सेकंड के अंतर्गत भी 30% आएंगे। सेम वही एक विषय आपको चुननी है, उसमें हिंदी तो इसमें संस्कृत या फिर अंग्रेजी। खंड 4 है उसमें गणित और विज्ञान के शिक्षक हैं, उसमें जो कि साइंस मैथ से हैं, बायोलॉजी और साइंस मैथ वाले हैं, ठीक है, बायोलॉजी और मैथ वाले वो 60% आएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब उसमें से ऐसा आता है 10% शिक्षण विधियों के आएंगे गणित के, 10 आएंगे विज्ञान के, बाकी 20 तो किसके आते हैं मैथ के, और 20 आते हैं साइंस के। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आते हैं। सामाजिक विज्ञान में भी यही नियम है, ठीक है। और अन्य विषय के लिए शिक्षक, उनके लिए भी अगर कोई अन्य है फोर्थ ए और बे में, जो कि कोई स्पेशल एजुकेशन वाले हैं, उनके भी 60 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। तो ये इनका रहेगा, और लेवल इनका थोड़ा सा बढ़ सकता है। देखो सीनियर सेकेंडरी लेवल यहाँ पर लिखा हुआ है, इतना स्तर तक उनको बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी तक का लेवल आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाएगा, लिखा हुआ है, वहाँ आपको 10वीं तक का लेवल आएगा। इसके बाद यहाँ पर जो 27 तारीख को जो एग्ज़ाम है यहाँ पर क्लियर लिखी हुई है, प्रथम पारी और द्वितीय पारी की। और इसके अलावा ये चीज़ें हो गई, परीक्षा पत्र यहाँ पर 2 घंटे पूर्व आप इसे पहुँचे, विस्तृत निर्देश आपको पढ़ लिए हैं कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरे 150 के 150% करने हैं, ठीक है, 150 कंप्लीट % करने हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसके अलावा और भी आप इसके निर्देशों को जो मुख्य है वो मैं आपको यहाँ पर बताते चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, 30% यहाँ पर हो ही जाएंगी ये ओ मार्कशीट। और इसके अलावा रीट की जो कौन कौन इसके लिए क्वालिफाई हो जाएगा वो भी यहाँ पर क्लियर दिखा रखा है। देखें यहाँ पर सामान्य अनारक्षित नॉन टीएसपी के लिए 60 क्वेश्चन, और टीएसपी के एरिया के लिए भी 60 क्वेश्चन। सही होना जरूरी है, क्वेश्चन नहीं, ये 60% की बात कर रहा है ये, तो 60% लगभग 90% आपके राइट होने जरूरी है। एसटी क्षेत्र है, एसटी के लिए उसके लिए 55, और एसटी में यदि कोई है और वो टीएसपी के एरिया का है तो उसको 36% चाहिए। अनुसूचित जाति एससी ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग, इनके लिए 55% है यहाँ पर, चाहे वो टीएसपी का हो चाहे नॉन टीएसपी का हो। समस्त श्रेणी में विधवा या परित्यक्ता और भूतपूर्व सैनिक के लिए ये 50 अंक ही 50%, ये प्रतिशत है, ध्यान रखें यहाँ पर ऊपर, वो जरूरी है। दिव्यांग के लिए 40% है, और भी ज़्यादा छूटे हैं दिव्यांग के लिए, आप यहाँ पर देख सकते हो दिव्यांग कैटेगरी में तो 40% ही वो है। शहरिया जनजाति में व्यक्ति का 36% है यहाँ पर। अब आप सीधे परसेंटेज सीधा आप निकाल सकते हैं कि जैसे 40% है यहाँ पर, तो 150 का आपको 40% निकालें, इतने नंबर आपको चाहिए, ठीक है। कितने हो गए, 15 चुकू 60 क्वेश्चन 40% वाले के लिए करने हैं, 36 के लिए और भी कम है, 50 के लिए लगभग 83 क्वेश्चन 83, ये आपको लाने हैं, और ये सारे क्वालिफाई हो जाते हैं। और इसकी जो वैधता है वो रहेगी आपकी आजीवन, ठीक है। जब तक आप देना चाहोगे रीट अगली बार, वैसे इसी बार कंप्लीट करें ताकि दिक्कत ही ना आए, तो ये आपको आजीवन रहेगी इसकी वैलिडिटी। और साथ में इसकी जो मेंस एग्ज़ाम है वो भी बहुत जल्दी इसको कराने के बाद वो वैकेंसी के थ्रू आएगी, और फिर भी उसकी लेवल जो रीट की जो मेंस के एग्ज़ाम है उसका सिलेबस भी अलग होगा, जीके उसके अंदर ज़्यादा आती है, और उसके को पास करने के बाद ही आपको यहाँ पर L2 की या L1 की जॉब मिलती है, ठीक है साथियों। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से तैयारी करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें,
और इसको पास होने के लिए मैक्सिमम आप शिक्षण विधियों को सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। शिक्षण विधि यहाँ पर 60 क्वेश्चन आते हैं लगभग, और साइकोलॉजी भी एक शिक्षण विधि का ही एक रूप होता है। साइकोलॉजी अगर आपकी अच्छी है तो निश्चित रूप से शिक्षण विधि भी सारी अच्छी हो जाएंगी आपको। हिंदी की और संस्कृत की शिक्षण विधि एक जैसी होती हैं, सब्जेक्ट की एक जैसी होती हैं। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ें और सभी को निश्चित रूप से इतने नंबर आ जाते हैं कम समय में भी। आप 2 महीने में भी आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप निश्चित रूप से इससे रीट को क्वालिफाई कर जाएंगे।